थैलेसीमिया ग्रस्त बेटे को अपनी आंखों के सामने जिंदगी से हारता देखकर एक पिता ने संकल्प लिया कि वो इस बीमारी से बच्चों को बचाने का प्रयास करेंगे। रविंद्र डुडेजा को उनके जज्बे और जिद ने आम से खास बना दिया। प्रदेश में यह पहला संगठन है जिसमें थैलेसीमिया के खिलाफ लोगों में जागरूकता की अलग जगाई। इस संस्था ने आज थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। कल यानी कि 8 मई को इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे है, जिसके उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो थैलेसीमिया यहाँ की थैलेसीमिया अगेंस्ट फाउंडेशन जो संस्था है वो सेक्टर 11 में थैलेसीमिक बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आपको जैसे पता है कि सभी थैलेसीमिक बच्चों को हर 15 दिन में खून की आवश्यकता होती है। तो कल के दिन यानी कि 8 मई के दिन और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स चलते हैं, क्योंकि खून की बहुत ज़रूरत होती है और खून की वैसे ही हमारे देश में कमी है। तो उसके लेकर आज इन बच्चों के लिए, ताकि इनका कुछ मनोरंजन हो सके, उनके लिए एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। सतीश गुसाइन जी साथ हैं जो इस आज के आयोजन को होस्ट कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल थैलेसीमिक डे है, इन बच्चों के लिए आपने इतना भव्य और सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, तो कैसा फील करते हैं और कैसे आपको लगा कि बच्चों के लिए इस तरह का कुछ आयोजन होना चाहिए? ये बच्चे जो हैं ये बड़े डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारते हैं। एवरी फोर्टनाइट इनको ब्लड चेंज करना पड़ता है अपना, बड़ा डिफ़िकल्ट, इनकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो ये हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को 2-3 बार साल में ऐसे इकट्ठा किया जाए। पेरेंट्स को भी, कुछ पेरेंट्स भी बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है पेरेंट्स की भी। सो बच्चों को तो मैं क्या कह सकता हूँ, जस्ट गिव देम गुड विशेस एंड हम कोशिश करेंगे पूरी कि बच्चों को इनकी लुक आफ्टर की जाए। हम इनको ब्लड भी देते हैं, हम थैलेसीमिया सेंटर भी चलाते हैं जहाँ पे ये संस्था है फॉर थैलेसीमिया के अगेंस्ट, डूइंग अ गुड जॉब। सो ये बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है, बड़ी ये गंदी बीमारी है एंड वी विश के जितने बच्चों का हो सके बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, तो सब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इनको थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, इनका बच्चों का थोड़ा सा इनके पेन कम हो। इन बच्चों को ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो शहरवासियों को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग सामने आएँ और ब्लड डोनेट करें? शहरवासी जो है हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लोग बहुत बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। जब भी ब्लड बैंक लगता है तो कई बार होता है कि हमारे पास ब्लड ज़्यादा होता है और हम कलेक्शन नहीं कर पाते। तो सबको पता है, यू नो, पीपल आर वेरी नाइस, बड़े अंडरस्टैंडिंग है लोग और बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहे हैं बच्चों के। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, कल थैलेसीमिया डे है और आज एक कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है हर वर्ष, और हम हमेशा देखते हैं कि आप सोसाइटी के लिए, इन बच्चों के लिए बढ़ चढ़कर काम करते हैं। आज के दिन और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा एनसीआर न्यूज़ का, जिन्होंने आज जो है हमारी इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि 8 मई को सभी आप जानते हैं कि इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे होता है। इस दिन हम इन बच्चों के साथ कोशिश करते हैं कि इन बच्चों के साथ मनाएं। हमेशा की तरह इस बार भी हम आज जो है मिलन वाटिका में, मिलन रेस्टोरेंट में हम यहाँ आए हुए हैं। और आज का जो भी प्रोग्राम है, हमारे रोटेरियन सतीश गुसाइन जी जो हमेशा ही हमारी संस्था के इन्होंने हमेशा ही साथ दिया है। आज हमारा जो सेंटर भी सेक्टर 9 में रोटरी थैलेसीमिया सेंटर चल रहा है, वो भी इनकी देन है। इनके ही मेहनत और इनकी लगन की वजह से ही आज इन बच्चों को जो है ब्लड मिलता है, वहीं ब्लड चढ़ता है। तो ये सब सतीश गुसाइन जी की मेहरबानी है। ऐसे ही आज का जो प्रोग्राम है, जो भी आज का जो हमारे होस्ट जो हैं, आज के जो हमारे स्पॉन्सर्ड भी जो हैं सतीश गुसाइन जी हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा ही हमारी संस्था को प्रोत्साहित करते रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। इनकी वजह से ही मैं कई सालों से जुड़ा हूँ, तो कई सालों से देख रहा हूँ इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे साथ, जिसकी वजह से आज बच्चों को आराम से ब्लड मिल रहा है, बच्चों को वहाँ ब्लड चढ़ भी जाता है। और ऐसे इवेंट जो है हमारी संस्था द्वारा जो होते हैं उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके साथ इनकी सारी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। जितने भी रोटेरियंस हैं वो हमेशा ही समय समय पर मदद करते हैं। सर, जैसे कि इन बच्चों को समय समय पर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो कितना टाइम पीरियड होता है? 20 दिन, 15 दिन, महीना, कितने दिन बाद एक पेशेंट को, यानी एक बच्चे को ज़रूरत पड़ती है? ऐसा है, जो बच्चे छोटे हैं उनको 20-25 दिन, महीना भी लग जाता है। अच्छा। कि उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जो जो बच्चा बड़ा होता है त्यों त्यों उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो एक स्टेज आती है जब बच्चे 17-18 साल के हो जाते हैं तो उनको हर 15 दिन बाद ब्लड चढ़ता है। तो इस ब्लड चढ़ाने में हम अपनी संस्था द्वारा पूरा प्रयास करते हैं
कि इन बच्चों को ब्लड की कमी ना आए। पीछे कोरोना टाइम में भी जब इतनी दिक्कत थी, पर हमारे शहर के नवयुवकों ने, युवतियों ने हमारा बहुत साथ दिया। वो घर से निकल के बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्से लिए ताकि जो हमारे इन बच्चों को ब्लड मिलता रहे। और मैं इन सभी डोनर्स का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो इन बच्चों की समस्याओं को समझते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। शहरवासियों के लिए एक लास्ट मैसेज थैलीसीमिया डे के उपलक्ष्य में। थैलीसीमिया के बारे में सबसे तो पहले मैं शहरवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जागरूक करें ताकि ये बीमारी फ्यूचर में और बच्चे हमारे और ऐसे ना आएँ। इनके लिए थैलीसीमिया कैरियर का एक टेस्ट आता है HB82, जबकि हमारी संस्था द्वारा जो वो टेस्ट निःशुल्क करवाते हैं हम तो आम जन को RW वालों को भी बोलते हैं, जो भी हमारी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, हम उनसे हमेशा बोलते रहते हैं कि आप 20, 25, 30, 40 जितने भी युवा साथी हों हमारे, उनको आप बुलाएं। उनका जो थैलीसीमिया कैरियर का टेस्ट HB82 ये हम अपनी संस्था की तरफ से निःशुल्क करवाएंगे। और हमें पता चले कि कहीं हम में से कोई माइनर थैलीसीमिया माइनर तो नहीं है, तो इसलिए हम इस अभियान में लगे हुए जागरूक करना चाहते हैं। और लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों का ये टेस्ट जरूर करवाएं। अच्छा, जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा होता है तो उसके कितने दिन बाद ये टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि बच्चा थैलीसीमिक तो नहीं है? बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, ये सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के टाइम ही 6 या 8 हफ्ते के अंदर अंदर इसका टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि माँ की कोख में जो बच्चा है वो माइनर है, नॉर्मल है या थैलीसीमिया से ग्रस्त है। तो वो हमें 4 से 6 हफ्ते में प्रेगनेंसी के टाइम भी करवाना लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जब बच्चों की शादी होती है तो माइनर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। 2 माइनर जब मिलते हैं उनके घर ही संभावना होती है ऐसे बच्चे होने की। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। और बिल्कुल सही कहा सर ने कि जब भी कोई युवक युवती शादी कर रहे हैं तो उससे पहले ये थैलीसीमिया कैरियर टेस्ट जरूर करवाएं, HB टेस्ट जरूर करवाएं। निःशुल्क ये टेस्ट होते हैं, आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होता है, ताकि भविष्य में और इस तरह के थैलीसीमिक बच्चे पैदा ना हो और इस रोग पर कहीं ना कहीं रुकावट आ सके। आपकी संस्था बहुत समय से शहर में काम कर रही है और थैलीसीमिक बच्चों का ध्यान रखती है, इनके हर तरह के एस्पेक्ट से आप ध्यान रखते हैं, इनके लिए इस तरह के कार्यक्रम भी करते हैं। कैसे लगता है कि थैलीसीमिक रोग मुक्त हमारा फरीदाबाद या हमारा देश हो पाएगा? फाउंडेशन अगेंस्ट थैलीसीमिया की सबसे पहली कोशिश तो ये है कि बच्चों को स्वस्थ रखा जाए और स्वास्थ्य के साथ साथ इनको खुश रखा जाए, जिसके लिए पूरा फरीदाबाद हमारी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को हमेशा ही खुश रखें। रही बात थैलीसीमिया मुक्ति की, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2025 के अंदर भारतवर्ष थैलीसीमिया मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं हैदराबाद में एक मीटिंग अटेंड करके आया। वहाँ देश की करीब 200 सोसाइटियों ने वहाँ प्रण लिया कि हम लोग थैलीसीमिया को जड़ से मिटा के रहेंगे। और हमने रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर जी को भी लिखा कि आप थैलीसीमिया मुक्ति के लिए कुछ करें। ये बैनर आपके सामने पीछे लगा हुआ है, तो ये सरकार की तरफ से बैनर हैं और कल से ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस टाइप के बैनर लगाए जाएंगे। और थैलीसीमिया मुक्ति के लिए जो HB82 टेस्ट होता है वो सभी हॉस्पिटल के अंदर अब चालू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही भारतवर्ष थैलीसीमिया मुक्त हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद में युवा जागरूक हैं इस बीमारी को लेकर? क्या अब लोग या युवक युवती की जब शादी होती है तो वो उस समय ये टेस्ट करवाते हैं? हाँ, ये टेस्ट अब ज़रूरी भी होने जा रहा है। थोड़े दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। जब तक मैरिज सर्टिफिकेट के साथ थैलीसीमिया कैरियर की रिपोर्ट नहीं होगी तब तक मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अभी कल ही हम लोग यशपाल जी से मिल के आए थे, कमिश्नर MCF फरीदाबाद से, तो उन्होंने हमारे को करीब इस शहर के अंदर 10 जगह के लिए हमारे को परमिशन दे दी है कि हम 10 जगह इस अवेयरनेस के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगाएं। और साथ में जल्दी कम से कम MCF फरीदाबाद में तो ये चालू हो जाएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट के साथ अपना थैलीसीमिया कैरियर की रिपोर्ट लगाना ज़रूरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।